आई एम दिल्ली दोस्तों। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ एंड नीट 2025 का क्वेश्चन करता हूँ। तो आज मुझे नीट क्वेश्चन करते हुए 632 डेज कंप्लीट हो गए हैं और हम सबका टारगेट है नीट 2025 को बचे सिर्फ 128 डेज। और मेरे 75 मिनट हार्ड चैलेंज का आज है डे नंबर 13। तो अभी लास्ट संडे को क्लास 12 का फुल सिलेबस टेस्ट हुआ था, जो कि लक्ष्य नीट 2025 वाले बैच में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 9 था, जिसमें कि क्लास 12 का पूरा फुल सिलेबस आ रहा था, जो कि मैंने अपने सेंटर पर जाकर दिया था। और उसके मेरे जब मैंने काउंट किए थे आंसर की से, तब मेरे 590 मार्क्स बन रहे थे। तो उसको मैंने अपने लक्ष्य नीट बैच में इसका फिल कर दिया था कि उसमें मुझे अपना पूरा ऑल इंडिया रैंक पता कर सकूँ कि पूरे जितने लक्ष्य नीट का बच्चे हैं उसमें मेरा कितने रैंक आ रही है। तो इसमें मेरी रैंक आई है 432 रैंक। और एक समय ऐसा था जब 650 नंबर पर भी 1000 रैंक आती थी, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा बच्चे देते थे, 30-40 हज़ार 50,000 बच्चे देते थे। बट ये वाला जो टेस्ट है वो बस 3500 बच्चे ने टेस्ट दिया था, ये वाला लक्ष्य नीट 2025 का प्रैक्टिस नंबर 9। और अगर इसका लीडर बोर्ड देखें तो लगातार 4 बच्चों के इसमें 720 हैं। और वही फुल सिलेबस में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि लाइक इसमें 720 इतने ज़्यादा बच्चों को। तो मैंने इसका लाइक सोल्यूशन देखा, तो मैंने देखा कि जो टॉपर है जिसने फर्स्ट रैंक रही है उसका सारा टाइम उन्होंने 2 सेकंड 3 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में ही किया है। तो वो जरूर MIP का स्टूडेंट होगा या फिर बैच प्राइम का स्टूडेंट होगा या फिर आंसर की वाला होगा। पर ये देख के बहुत अजीब लग रहा है कि लाइक बस 3500 बच्चे ने टेस्ट दिया है और अभी फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट हुआ। लाइक पहला फुल सिलेबस टेस्ट था यार, जिसमें पूरा फुल सिलेबस आ रहा था। तो अब देखते हैं आगे के टेस्ट कितने कितने बच्चे देते हैं। और अगर मैं अपने बैच प्राइम के रिजल्ट की बात करूँ तो वो तो भी शाम में रिजल्ट आएगा उसका। तो उसको मैं अपने लाइब्रेरी आगे आकर अपना सारा सामान एक जगह कर लिया, अच्छे से कर लिया। और वही सबसे पहले जो भी टेस्ट कल हुआ था उसका पेपर का एनालिसिस करना है, क्योंकि वही मेन रहता है एनालिसिस करने का। तो सबसे पहले मैं बॉटनी जूलॉजी कर लूँगा, उसका अगले दिन फिजिक्स फिर केमिस्ट्री कर लूँगा। तो मैं जूलॉजी का टेस्ट का एनालिसिस कर रहा था। तो लाइक एक में ये जो टेस्ट है क्वेश्चन नंबर 185, जिसमें मैंने इतना ज़्यादा सिली मिस्टेक किया है। लाइक जो मैंने काउंट किया था वो तो मैंने 3 काउंट किया है कि 3 इसमें से करेक्ट है, बट मैं उसमें ऑप्शन वाला मार्क करने के लिए मैं ऑप्शन नंबर 3 मार्क्स कर दिया, क्योंकि वहाँ पे 3 न्यूमेरिकल में लिखा था, मुझे लगा वही है तो मैंने वो मार्क कर लिया। लेकिन सही आंसर था ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि 3 अल्फ़ाबेट में लिखा था। तो खैर टेस्ट का ये तो काम ही है कि लाइक जितनी भी आपकी सिली मिस्टेक हो वो आपको पता चलते रह जाए और धीरे धीरे आप उसको कम करें। तो फिर शाम को मेरे जो बैच प्राइम है उसका भी रिजल्ट आ गया था, और उसका रिजल्ट तो OMR का साइन होकर आता है, जो कि मैं ऑफलाइन अपने पाठशाला सेंटर पर देता हूँ। तो रिजल्ट मैंने खोला तो इसमें आए मेरे 585 मार्क्स। तो इसमें मेरे फिजिक्स में एक OMR भरने में गलती हुआ था, इसलिए मेरे 585 मार्क्स आ गए हैं। पर इसमें रैंक 1 ही है, रैंक 1, क्योंकि बैच पर में कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम है और कम बच्चे भी हैं। अगर एवरेज स्कोर की बात करते हैं, एवरेज स्कोर है 340 मार्क्स, और इसमें हमारे को OMR भी मिलता है। तो अगर मैं अपना OMR दिखाऊँ तो ये रहा मेरा OMR। और मुझे लगता है नीट में लाइक सबसे ज़्यादा जहाँ पे टाइम जाता है वो है OMR फिल करने में, क्योंकि मैंने जो इस बार OMR भरा था तो मैंने बहुत टाइम के बाद OMR भरा था, लगभग 4 हफ्ते के बाद। तो मुझे उसमें लाइक एक सब्जेक्ट का भरने में लगभग 10 मिनट लग रहे थे, तो लगभग 30 से 40 मिनट लगे थे OMR भरने में ही। और अभी एक एग्ज़ाम गया नहीं कि दूसरा टेस्ट आ गया, और जो कि नेक्स्ट संडे ही है, लगभग 6 दिन बस उसके लिए बाकी है, जो कि 29 दिसंबर 2024 को। और ये है AITS 3, जो कि लक्ष्य नीट 2025 बैच का AITS नंबर 3 है, जिसमें कि फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स से लेके पूरा सेमी कंडक्टर आ रहा है, प्लस AITS 1 एंड 2 का सिलेबस आ रहा है। केमिस्ट्री में बायोमोलिकुलर कोऑर्डिनेशन P ब्लॉक आ रहा है, प्लस AITS 1 एंड 2 का सिलेबस आ रहा है। बॉटनी में ऑर्गेनिज्म में पॉपुलेशन इकोसिस्टम और AITS 1 एंड 2 का सिलेबस आ रहा है। जूलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी 2 और AITS 1 एंड AITS 2 का सिलेबस आ रहा है। तो अगर बात करें तो इसमें भी पूरा फुल सिलेबस आ रहा है क्लास 12 का। बस ये बात अलग है कि लाइक जो लास्ट वाला 1/3 का पार्ट है उसमें से क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा आएंगे और स्टार्टिंग के पार्ट से तो क्वेश्चन थोड़ा कम आएंगे। तो मैंने इसके रिवीजन का लाइक प्लान बनाया कि फिजिक्स में जितने चैप्टर आ रहा है उसके डिटेल लेक्चर रिवाइज करेंगे मैं। लाइक उसका नोट्स खोल के, लाइक जैसे रे ऑप्टिक्स में 14 लेक्चर है तो उसके एक नोट्स खोल के उसमें सर ने जितने थ्योरी कराया और जितने क्वेश्चन कराया हो वो सारा हाथ से लिख के करने में तो लगभग बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बट इससे रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। और फिजिक्स में लाइक जितना बस सिलेबस दे रहा है रे ऑप्टिक्स से लेकर सेमीकंडक्टर तक, तो उसमें 35 लेक्चर है, तो रोज़ 6 लेक्चर 7 लेक्चर का रिवीजन करना पड़ेगा डिटेल में, तभी जाके 6 दिन के अंदर कंप्लीट होगा। और भी क्लास 11 का रिवीजन भी करना है, क्योंकि अभी जूलॉजी में रिवीजन लेक्चर 2 आ गया है, जो कि है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का। और फिर अगले दिन बॉटनी का रिवीजन लेक्चर 3 आने वाला है, और टेस्ट के पहले 2 लेक्चर और आ जाएंगे। पर AITS 3 होने के बाद लगभग हमें 20 दिन का टाइम मिलेगा AITS 4 के लिए, जिसमें कि 12 का फुल सिलेबस आएगा, क्योंकि AITS 3 है 29 दिसंबर को और AITS 4 है 19 जनवरी को, और बीच में बोर्ड का एक प्रैक्टिस टेस्ट भी है।
तो अगर चाहे तो अभी जो 11 का रिवीजन लेक्चर आ रहा है वो अभी ना करके लाइक AITS 3 के बाद कर लेंगे। बट फिर मैंने सोचा था कि जनवरी से रोज़ 2 घंटे बोर्ड के लिए दूंगा, तभी उसको भी करना पड़ेगा, टाइम और मैनेज करना पड़ेगा, तब नीट के लिए 2 घंटे टाइम कम बचेंगे। और अभी AITS 3 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो आप लोग AITS 3 के लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आप उसके लिए रिवीजन करेंगे डिटेल में, आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। और आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।